लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है जी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए, मलबे का कहानी के लेखक कौन है जी? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, कौन है जी? मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या फिर अमरकांत जी? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, मोहन राकेश जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर या फिर ये सभी? जल्दी से बताएं। मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? जल्दी से बताएं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कमलेश्वर की कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, बयान या फिर नए बादल? जल्दी से बताएं, जल्दी से उत्तर चुने, क्या उत्तर जाएगा? वेरी गुड, सबका उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर डी। ठीक है जी, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और इनकी कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं भी थी, उन्हें भी लिखिए, जैसे आज़ादी मुबारक, मांस का दरिया। ठीक है, जो मांस का दरिया है वो इनकी महत्वपूर्ण कहानी है, अच्छे से कर लीजिएगा। 1966 ईस्वी में लिखी थी। सचेतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, महीप सिंह। महीप सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण कहानियां लिखी थी, उन्हें भी नोट कर लीजिए। सुबह के फूल, ठीक है, सुबह के फूल, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। उजाले के उल्लू, उजाले के उल्लू, और दिल्ली कहाँ है? ठीक है, दिल्ली कहाँ है? ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए जी, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? जल्दी से बताएं। एक इनका जो प्रवर्तक है, कहानियों के प्रवर्तक, प्लस इसके साथ इनों की पत्रिकाएं, ये भी याद करनी है आपने। ठीक है, कौन सी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था? चलिए बताएं, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? क्या जाएगा जी? आधार, विकल्प नंबर सी जाएगा। वेरी नाइस, क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, महीप सिंह की जो पत्रिका का संपादन किया था, किसका किया था? आधार। अगला देखिए, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न नंबर 6 का, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर सेरा यात्री? जल्दी से बताएं। वेरी नाइस, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी, कमलेश्वर जी। कौन से हैं? कमलेश्वर जी। चलिए बताएं, कमलेश्वर जी किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? जल्दी से बताएं, याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से बताएं। वेरी नाइस, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी, सारिका। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका, कथा, भारती, संचेतना या फिर आजकल? तलाश बयान। वेरी गुड, तलाश बयान कमलेश्वर जी की। गुड, क्या जाएगा? सारिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? सारिका। वेरी नाइस। अगला प्रश्न देखिए जी, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971, 1975, 1980 या फिर 1990? जल्दी से उत्तर चुने, क्या उत्तर हो जाएगा? समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था जी? 1971, 72। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, 1971। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अ कहानी के प्रवर्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना गया है? जल्दी से बताएं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह या फिर निर्मल वर्मा जी? वेरी गुड, क्या जाएगा? निर्मल वर्मा जी। ठीक है, वैसे अ कहानी के प्रवर्तक कौन हैं वो भी बताएं। अ कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? अगर यहाँ पर नामवर सिंह ना दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए अ कहानी के प्रवर्तक कौन हैं, तब आप क्या उत्तर लगाएंगे?
गंगा प्रसाद बिमल, वेरी गुड। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे? नई कहानी, संचेतना, सचेतर कहानी, ठीक है, सचेतर कहानी से सही कर लीजिएगा, अ कहानी या फिर समानांतर कहानी। जल्दी से उत्तर चुने। महीप सिंह किससे जुड़े थे जी? किससे जुड़े थे? महीप सिंह सचेतर कहानी से। किससे जुड़े थे? सचेतर कहानी से, ठीक है जी, विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? महीप सिंह, राजी सेठ, राजेंद्र यादव या फिर महेंद्र भल्ला? मन्नू भंडारी जी के पति जी कौन है जी? राजेंद्र यादव जी। अगला प्रश्न देखिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किस कहानी का संकलन है? अखिलेश, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर दूधनाथ सिंह? जल्दी से बताएं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी का संकलन किसने किया था? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखिए। एस्ट्रे कहानी, एस्ट्रे किस कहानी का संकलन है? हरिमोहन, राजेंद्र उपाध्याय, रामदर्श मिश्र या फिर राजी शेठ? जल्दी से बताएं। एस्ट्रे किस कहानी का संकलन है? क्या उत्तर जाएगा जी? विकल्प नंबर बी, राजेंद्र उपाध्याय। क्या हो जाएगा? राजेंद्र उपाध्याय, ठीक है। आप इसे याद रख लीजिए, राजेंद्र बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, ठीक है, और सिगरेट किस में डालते हैं बाद में? ठीक है, एस्ट्रे में। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? तितिक्षा, उसकी कहानी, हिडिंबा के गांव में या फिर मुक्ति? जल्दी से बताएं। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? क्या उत्तर जाएगा जी? हिडिंबा के गांव में। हिडिंबा के गांव में। हिडिंबा कौन थी? अगर आपको पता है तो बताएं, हिडिंबा कौन थी? चलिए। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? बताएं। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर मालती जोशी? क्या उत्तर जाएगा? जोश जोश में इन्होंने लिखा था भीम की पत्नी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी? जोश जोश में ये कहानी लिखी गई थी। रहीमन धागा प्रेम का किसकी हो जाएगी? मालती जोशी जी की। अगला प्रश्न देखिए। सुरेंद्र वर्मा की कहानी संकलन कौन सा है? जल्दी बताएं। रात भर छत पर, प्यार की बातें, पराया सुख या फिर जमा पूंजी? क्या उत्तर जाएगा जी? सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? सुरेंद्र वर्मा जी से एक आधा प्रश्न बन सकता है। क्या जाएगा जी? प्यार की बातें। क्या उत्तर जाएगा? प्यार की बातें, ठीक है जी। सुरेंद्र वर्मा जी बहुत प्यार की बातें करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? बटरोही, दूधनाथ सिंह, अखिलेश या फिर अमरेंद्र मिश्र जी? जल्दी से बताएं। क्या उत्तर हो जाएगा? मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश के जो टेट परीक्षा में और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? किसका है जी? अखिलेश का। किसका है जी? अखिलेश का। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह जी का नहीं है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दीजिए। रात भर छत पर, नील गाय की आंखें, राजा का चौक या फिर निकम्मा लड़का? ठीक है, नमिता जी रात में छत पर नहीं चढ़ती, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो रात भर छत पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? सुरेंद्र वर्मा, महावीर खाल्टा, धीरेन्द्र अस्थाना या फिर अमरेंद्र मिश्र जी? जल्दी से बताएं। उस रात की गंध किसे लगी?
ट्रिक लगाओ। उस रात की गंध मुझे धीरे धीरे आई, ठीक है, किसकी है? धीरेन्द्र अस्थाना जी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? माधुरी, इंदु चांद या फिर सरस्वती? ठीक है, इनकी 70 कहानियां जो प्रकाशित हुई थी जो अभी तक हैं जी। क्या उत्तर हो जाएगा जी? विकल्प नंबर बी, इंदु। ठीक है, इंदु कहानी, इंदु पत्रिका में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इंपॉर्टेंट है जी, लहना सिंह एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या उत्तर हो जाएगा? लहना सिंह किसकी थी जी? उसने कहा था। ये तीनों की तीनों कहानियां किसकी हैं ये भी बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, क्या है जी? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखिए, कर्मनाश की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? जल्दी से बताएं, कर्मनाश की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? तो किसकी है जी? शिव प्रसाद सिंह जी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? सुदर्शन, यशपाल, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर अज्ञे जी? जल्दी से बताएं, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? किसकी है जी? अज्ञे जी की है या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी की? जल्दी बताएं किसकी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, किसकी होगी? अज्ञे जी की। अगला प्रश्न देखिए, मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी है? अकेली, हार की जीत, सफेद कौवा या फिर हंसा जाई अकेला? बताएं मार्कंडे, प्रश्न नंबर 26 का जल्दी जल्दी उत्तर चुनिए। क्या जाएगा? वेरी गुड, हंसा जाई अकेला। 26 का क्या हो जाएगा? हंसा जाई अकेला। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, गुरुदत्त या फिर यशपाल? जल्दी से उत्तर चुने। ककड़ी की कीमत किसने जानी है? शास्त्री जी ने। ठीक है, किसने जानी है? शास्त्री जी ने। उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, चतुर्सेन शास्त्री जी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? बड़े घर की बेटी, नशा, ईदगाह या फिर इंद्रजाल? बहुत बढ़िया, क्या जाएगा? इंद्रजाल। इंद्रजाल किसकी है? प्रसाद जी की। बहुत बढ़िया, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए अब आपको कभी भी लाइफ में। जयशंकर प्रसाद जी की है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? कहानी संग्रह है। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद जी का है? जल्दी से बताएं, कौन सा कहानी संकलन प्रेम जी का है? प्रेम तीर्थ, प्रेम मालिका, प्रेम पीयूष या फिर प्रेम सागर? जल्दी से बताएं क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, प्रेम तीर्थ। ठीक है, प्रेम तीर्थ। दोस्तों ये रचनाएं जो प्रेम से संबंधित है, भारत तेंदु जी की भी हैं। ठीक है, एक तो भारत तेंदु जी से और प्रेमचंद जी से। ये प्रेम वाली जितनी भी रचनाएं हैं आप इन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आसमान कितना नीला है इसमें से किस कथाकार की कृति है? मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, गोविंद मिश्र या फिर मार्कंडे? जल्दी से बताएं, आसमान कितना नीला है किसकी है जी? गोविंद मिश्र जी की। किसकी है? गोविंद मिश्र जी की। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? सचेतर, अकहानी, समांतर कहानी या फिर समकालीन कहानी? किसका माना जाता है जी? डॉक्टर नागेंद्र ने माना था अकहानी का। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित या फिर उपयुक्त सभी? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी में
प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक डरी हुई औरत किसकी कहानी है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, राजेंद्र कालिया या फिर अज्ञे जी? जल्दी से बताएं। एक डरी हुई औरत किसे देखकर डर गई? कालिया जी को। ठीक है, किसे देखकर डर गई? कालिया जी को। क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, रविंद्र कालिया जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 33 का? सी, रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न देखिए, मैं हार गई किसका कहानी संकलन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। मैं हार गई मन्नू भंडारी किसका है जी? मन्नू भंडारी का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मन्नू भंडारी से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? कहानी, सारिका, कादंबनी या फिर धर्मयुग? किससे जुड़े थे जी? सारिका पत्रिका से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 है, दुलाई वाली कहानी इनमें से किस लेखिका की है? बंग महिला, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, अज्ञे, किशोरी लाल गोस्वामी? बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। किसकी है जी? बंग महिला की। इनका पूरा नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुल की बन्नो कहानी किसकी है? मोहन राकेश, अमरकांत, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे? गुल की बन्नो किसकी है जी? जो वीर होगा उसी की गुल की बन्नो जाएगी। ठीक है, गुल की बन्नो किसकी और जाएगी? जो वीर होगा। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। विकल्प सी सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाजेब किसकी कहानी है? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र, मोहन राकेश, अज्ञे या फिर सुदर्शन जी? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, जैनेन्द्र जी की पाजेब है। ब्रजानंद जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? अपना अपना भाग्य, पाजेब, जानवी या फिर वातायन? ब्रजानंद जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? किसका है जी? जानवी। ठीक है, विकल्प नंबर सी जाएगा, जानवी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अज्ञे की कहानी छाटिए। ध्रुव यात्रा, निंदिया लागी, प्रेम आत्मा या फिर गैंग्रीन? जल्दी से उत्तर चुने प्रश्न नंबर 40 का। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सबका उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर डी, गैंग्रीन। ठीक है, अज्ञे जी की क्या है? गैंग्रीन कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। जितने भी युग से संबंधित प्रश्न हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है, कहानियों का युग है या फिर निबंध से संबंधित है, उपन्यास से संबंधित है, आपने अच्छे से करना है। जल्दी से बताएं, प्रेमचंद युग का समय कौन सा है? सबका उत्तर सही होना चाहिए। वेरी नाइस, सबका उत्तर जा रहा है 20 से 1636। बहुत बढ़िया। क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, 1916 से 1936। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल कौन सा रहा है? जल्दी से बताएं। 1916 से 20, 1920 से 30 या फिर 30 से 36? जल्दी से बताएं, उत्कर्ष काल कौन सा रहा है? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी, 1930 से 1936। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कफन कहानी का प्रकाशन काल क्या था? 1920, 25, 30 या फिर 36? बहुत बढ़िया, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, 1936। ठीक है, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 50, 100, 200 या फिर 300? अंतिम कहानी थी जी, बिल्कुल अंजू बाला जी। कफन कहानी इनकी अंतिम कहानी थी।
भगवती प्रसाद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? 44 का सही उत्तर क्या जाएगा? जल्दी से सोचकर बताएं, क्या उत्तर जाएगा? 300। ठीक है, 200 जो लिखी थी वो विशंबर नाथ जी के द्वारा लिखी गई थी लगभग। ठीक है, 300 कहानियाँ जो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी। बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं? उषा प्रेमदार, राजेंद्र यादव, अमरकांत जी या फिर प्रेमचंद जी? जल्दी से बताएं। बहादुर कहानी, बहादुर कौन होते हैं? ठीक है, जो अमर होंगे। ठीक है, अमरकांत जी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा लेखक की कहानी का नाम चीफ की दावत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, चीफ की दावत। राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, मौसम मोहन राकेश या फिर अज्ञे जी? चीफ की दावत किसकी होनी चाहिए? भीष्म होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? भीष्म होनी चाहिए। उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी की अहम ब्रह्मस्मि कहानी किस कथा वस्तु पर व्यक्त की गई है? मुगल काल पर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल पर, स्वातंत्र्य काल पर या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का काल? जल्दी से बताएं। अब्राह्मस्मि, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल पर। अगला प्रश्न देखिए, खोई हुई दिशाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी खोई हुई दिशाएं हैं? जल्दी से बताएं, किसकी खोई हुई दिशाएं हैं? कमलेश्वर जी की। किसकी हैं? कमलेश्वर जी की। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मन्नू भंडारी की कहानी रजनीगंधा फिल्म किस पर बनी है? आजकल रजनीगंधा बहुत चल रहा है, किसकी है जी? रजनीगंधा। बाकी सबका सी सी सी, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर जाएगा? सी, यही सच है। ठीक है, यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से एक फिल्म भी बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर जाएगा जी? किसके हैं? कफन कहानी के। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का है? कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का है? चंद्रकला, अमावस, भय का राजे या फिर ये सभी? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं, यह कथन किस आलोचक का है? कफन कहानी के पात्र, जी बिल्कुल, घीसू और माधव। वेरी नाइस। चलिए बताएं, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, भगवत स्वरूप मिश्र या फिर नंद दुलारे लाल वाजपेयी जी? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा, भगवत स्वरूप मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? चंपा और बुद्धगुप्त किसके हैं जी? ममता पुरस्कार, इंद्रजाल या फिर आकाशदीप? चलिए बताएं क्या जाएगा? चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? आकाशदीप के। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र प्रसाद या फिर अज्ञे जी? जल्दी से उत्तर चुने। प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? किसके हैं जी? प्रसाद जी की। किसके हैं? प्रसाद जी के। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रोमानी या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 55 का क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, प्रगतिवादी। अगला देखिए, लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल या फिर भगवती चरण वर्मा जी? जल्दी से बताएं, लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है?
और ये प्रेम प्रेम से लोकोक्तियां और मुहावरों का सटीक प्रयोग करते थे। बिल्कुल प्रेम जी। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी। क्या उत्तर जाएगा? प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न देखिए, वसीयत कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अज्ञे, कमलेश्वर या फिर भगवती चरण वर्मा जी? वसीयत किसका हो जाएगा? वसीयत कहानी के लेखक, वसीयत किसकी कृपा से मिलती है? भगवती जी के। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी। क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौशिक जी की कहानी कौन सी है? ताई, रक्षाबंधन, कर्तव्य बल या फिर ये सभी? कौशिक जी की अगर आपको इनमें से दो कहानियां पता है तो फिर उसके बाद जहां पर आए उपयुक्त सभी, चलिए लगा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए जी, चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? बताएं जी। नागार्जुन, केदारनाथ, यशपाल या फिर त्रिलोचन? किसका चक्कर है जी यहाँ पर? किसका चल रहा है जी? यशपाल जी का। ठीक है, क्लब में किसका चक्कर चल रहा है? यशपाल जी का। चलिए, कहानी से संबंधित आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, कौन सा है जी? नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। यह कथन किस समीक्षा का है? समीक्षक का है? जल्दी से बताएं। नागेंद्र नामवर सिंह शुक्ल जी या फिर विजयेंद्र स्थानक? जल्दी से बताएं, क्या उत्तर जाएगा जी? डॉक्टर नागेंद्र नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल या फिर विजयेंद्र स्नातक? जल्दी से बताएं। सभी ने बी उत्तर चुना है क्या? नामवर सिंह। और कोई हो सकता है? देखिए जल्दी से बताएं। डॉक्टर नागेंद्र नहीं होगा, शुक्ल जी वाले नहीं होगा जी। चलिए अब इन दोनों में से चूज कर लिए, नामवर सिंह और विजयेंद्र स्नातक। क्या हो जाएगा? विजयेंद्र स्नातक। क्या उत्तर जाएगा? विजयेंद्र। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद।